हेलो जी। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग वायरल कुर्ती, जिसमें बैक में जिगजैग डोरी होती है। तो हमने अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। फोल्ड साइड हमने अपनी साइड रखते हुए इस प्रकार से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम अपने कुर्ती की टोटल लेंथ है उस पर एक मार्किंग करेंगे। ये कुर्ती हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, तो इसकी हमने फुल लेंथ पर मार्किंग की है और इसको हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम अपने तिरे पे मार्किंग करेंगे। तिरे की मार्किंग करने के बाद हम मुड्ढे की मार्किंग करेंगे। तो हमने अपना मुड्ढा 6.5 इंच रखा है। अब यहाँ पर इसको मिला देंगे। इसके बाद 1/2 इंच की डाउन मार्किंग करेंगे और जितनी भी हमें नेक की चौड़ाई रखनी है उस पर एक मार्किंग करते हुए इस प्रकार से इसको तिरछा मिला देंगे। जो हमारा मुड्ढा निकल कर आया है उसके सेंटर में एक मार्किंग करते हुए 0.25 अंदर की साइड और 0.25 बाहर की साइड मार्किंग करेंगे और इनको इस प्रकार से मिला देंगे। अब जो हमारी चेस्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें प्लस 1/2 इंच करते हुए एक मार्किंग करेंगे और मार्जिन में हम 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ेंगे। इसके बाद हम अपनी वेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के लिए एक मार्किंग 14 इंच पर करेंगे और हिप की लाइन ड्रॉ करने के लिए दूसरी मार्किंग 20 इंच पर करेंगे। अब इन मार्किंग को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी वेस्ट है उसका फोर्थ लेंगे और मार्जिन में हम 2 इंच रखेंगे। इसके बाद हम अपने हिप का फोर्थ लेंगे और हिप की मार्किंग कर लेंगे और इधर हम आगे की साइड मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब नीचे की साइड पे हम जो हमारा हिप है उसका फोर्थ पार्ट लेकर मार्किंग करते हुए इस प्रकार से इन सारे मार्क्स को जो हमारे निशान है सब एक दूसरे से मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हमें डार्ट डालनी है इस कुर्ती में सेंटर में, तो इसलिए जो हमारी वेस्ट का सेंटर है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से 1/2 इंच अंदर और 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे। अब अपने तीरे और मुड्ढे की मार्किंग हमारा अपेक्स पॉइंट है तीरा हमने 6 इंच रखा है, मुड्ढा हमने 6.5 इंच रखा है। अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे। पॉइंट से नीचे की साइड जाएंगे जहाँ पर हमारी हिप की हमने मार्किंग की थी, वहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की साइड जाते हुए मार्किंग करेंगे। और अब इन मार्किंग पर हम इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1/2 इंच जो हमने हाफ इंच पर मार्किंग की है उन पर हम इस प्रकार से तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। और ये हमने अपने आर्म होल की शेप भी रेडी कर ली है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस प्रकार से बिछा लिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की थी उसको इस प्रकार से इस पर रखेंगे। हम इनको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इन चारों पार्ट्स को पकड़ते हुए हम एक कट वेस्ट लाइन पर और एक कट हिप लाइन पर लगा लेंगे, जिससे कि फिटिंग करते टाइम हम अपने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर हिप पर रख सकें। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करके हम इसको इस प्रकार से अलग निकाल देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और ये जो हमने डार्ट अपने फ्रंट पार्ट के एक साइड में डाली है, तो इस डार्ट को हम अपने फ्रंट पार्ट की दूसरी साइड में भी डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर उल्टा बिछा लेंगे और हाथ से टैप कर देंगे, जिससे कि ये जो हमारी डार्ट है वो नीचे की साइड भी अच्छे से प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, अब इस पर हम डार्क डार्क मार्किंग कर देंगे, जिससे कि अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ये हमारी दोनों साइड डार्ट्स चल चुकी हैं। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में भी हम नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी भी हमें नेक की चौड़ाई रखनी है उस पर मार्किंग करेंगे और जो हमें नेक की लेंथ रखनी है उस पर एक मार्किंग करते हुए एक राउंड शेप रेडी कर लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट में डार्ट की मार्किंग करेंगे। इस कुर्ती में बैक पार्ट में जो डार्ट डलेगी वो एक अलग प्रोसेस से डलेगी। तो सबसे पहले हम अपनी वेस्ट लाइन पर मार्किंग करेंगे।
अब जो हमारी हिप लाइन है वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद जो हमने अपनी हमारी जो बस्ट लाइन थी वहाँ पर भी हम एक मार्किंग करेंगे। ये हमारी बस्ट लाइन की मार्किंग भी हो गई है। अब जो हमारा वेस्ट था इसकी हम सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। जितना हमारा वेस्ट का सेंटर था उसी पर हम उस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हिप लाइन और बस्ट लाइन को मैच करते हुए जाएगी। अब जो हमारी बस्ट लाइन थी उससे 2 इंच नीचे और जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ जाते हुए हम अपनी डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम अपना जो नेक की हमने शेप रेडी की थी उसकी कटिंग करके उसको अलग कर देंगे। अब इस डार्ट को हमें दूसरी साइड कॉपी पेस्ट करना है, जिसके लिए हम इसको उल्टे साइड से इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और अपने हाथ से इस पर टैप टैप करते हुए इसको नीचे की साइड हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और ये जो हमारा राइट साइड का जो हमारा हिस्सा है उस पर भी हम इसकी जो हमारी ये डार्ट है इसकी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जो हमें इसमें लूप लगानी है वो राइट साइड लगानी है, तो इसलिए डार्ट की मार्किंग हमें राइट साइड भी करनी होगी। बैक साइड से हम स्टिच लगाएंगे और राइट साइड पे लूप को रखेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे, तो इसमें हमें बेल स्लीव्स रेडी करनी है। तो हम बस्ट का 4th पार्ट लेंगे, उस पर एक मार्किंग करेंगे। अब इस 4th पार्ट से नीचे 3.5 इंच पर एक डाउन मार्किंग करते हुए अपने जो हमारा आर्म होल है उसकी शेप रेडी कर देंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की हमने शेप रेडी कर दी है। अब जो हमारी स्लीव की टोटल लेंथ है वो लेंगे हम और उस पर एक मार्किंग करेंगे और अपने मार्जिन पर एक मार्किंग करेंगे। हम जो हमारा हिप कर्व की शेप वाला स्केल है उससे हम इस प्रकार से एक मार्किंग करते हुए स्लीव्स हमारी रेडी कर लेंगे। और ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको साइड में रख देंगे। इस कुर्ती में हम ट्रेंडी मास्ताबा ब्लाउज का नेक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमने इसकी नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 3 इंच रखते हुए हम इस पर एक इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1 इंच आगे की साइड जाते हुए एक और मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम अपने नेक यहाँ पर हमें एक हल्की सी राउंड शेप देनी है। हम यहाँ पर एक हल्की सी राउंड शेप अपनी रेडी कर लेंगे। अब इन मार्किंग को एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा जो नेक है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। 1 इंच की मार्किंग की है, उस साइड कटिंग कर लेंगे। रखेंगे 2.25 हमने जितनी लंबाई पर नीचे से ड्रॉ किया है और इस प्रकार से पेस्टिंग को अपनी मेन फैब्रिक पर इस प्रकार से रखा है और इस नेक को रेडी कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर इस नेक को अटैच कर लेंगे। हमने डोरी बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर हम इस डोरी को इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे अपनी नेक में नीचे की साइड से, और जो हमारा एक कॉर्नर है इसके बिल्कुल सेंटर में इस डोरी को स्टिच कर लेंगे। 5 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और जहाँ पर भी हमारी राउंड शेप है और जहाँ पर भी ये कोने हैं वहाँ पर हम इस प्रकार से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे।
देख हमने पलट लिया है। अब इसके किनारे पर स्टिचेस लगा देंगे और ये हमारा नेक बनकर रेडी है। अब हम जो इसकी हमने डार्ट्स की मार्किंग की थी, उन डार्ट्स पर हम स्टिचेस लगा देंगे और अपने दोनों ही साइड की डार्ट्स पर भी स्टिचेस लगाकर इनको रेडी कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बैक पार्ट में जो हमारा नेक है उसको रेडी कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट्स में डार्ट डाली थी उनको हाईलाइट करने के लिए हम एक बार और चौक से उनके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। अब इन डार्ट्स के दोनों ही किनारियों पर हम 1-1 इंच पर एक मार्किंग लगा लेंगे और अब 1-1 इंच की जो हमने मार्किंग की है उससे एक सेंटर पर मार्किंग करेंगे और सेंटर पर मार्क करने के बाद अब 1.5 इंच के गैप पर हम इस पर और मार्किंग कर लेंगे। इन मार्किंग पर हमें अपनी लूप्स अटैच करनी हैं। लूप्स बनाने के लिए हमने पट्टी रेडी कर ली है। अब 2.5 इंच की लेंथ पर मार्किंग करते हुए हम इन लूप्स के लिए पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। अब इन पट्टियों को इस प्रकार से मोड़ते हुए ये जो हमने डार्ट डाली थी इसकी जो सेंटर है, सेंटर पर जो एक मार्किंग थी उस पर इस प्रकार से इनको अटैच करेंगे। सारे ही लूप्स को हम इस प्रकार से ये जो हमारी डार्ट थी इसके सेंटर में रखते हुए इस प्रकार से इनको सेट कर लेंगे। हमारे लूप्स लगकर रेडी हैं। अब ये जो हमने जो सिलाई लगाई है इससे बाहर की साइड जितने भी हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है इन लूप्स का उसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये लूप्स हमने सीधी साइड लगाई थी। अब हम बैक साइड पर इस प्रकार से भी कुर्ती को पलटेंगे और जो बैक साइड पर डार्ट थी उस डार्ट पर हम स्टिच लगा देंगे। हमने जो लूप्स लगाएंगे वो अपनी कुर्ती के फ्रंट साइड पर अटैच किए हैं और बैक साइड पर हम डार्ट पर फिटिंग की मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हमने बैक साइड में डार्ट डाली है और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी लूप्स बैक पार्ट में फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लूप अटैच कर लेंगे। दोनों ही साइड हमने अपने लूप्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमने डोरी पहले से 2.5 मीटर की बनाकर रेडी रखी थी। अब इन लूप्स में हम जिग जैग करते हुए अपनी डोरी को इंसर्ट करेंगे। डोरी के जिग-जैग पैटर्न के साथ हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम ये जो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है इनको आपस में इस प्रकार से स्टिच कर देंगे और अब इसमें हम स्लीव्स अटैच कर देंगे। हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करते हुए अपनी फिटिंग पर भी स्टिचेस लगा देंगे। हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई, हमने फिटिंग पर स्टिचेस लगा दी। अब हम जो इसकी चाक है उसको बंद कर देंगे। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। हाँ, तो बनने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस प्रकार से लग रही है। ये हमारी कुर्ती का नेक है जिसमें हमने डोरी लगाई थी और ये हमारी स्लीव्स हैं, बैक स्लीव्स। ये कुर्ती का बैक पार्ट है। तो ये कुर्ती बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। आई होप कि आपको हमारा आज का वर्क पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।